कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। भागलपुर में हुए ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई। इन 12 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और क्या ये प्रशासनिक विफलता नहीं है, ये सवाल हम उठा रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि जिस घर में विस्फोट हुआ है उस घर की पहले तो इस विस्फोट की सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाते हैं। 17-18 सेकंड का यह सीसीटीवी फुटेज है। यह इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि विस्फोट की डेंसिटी क्या थी, कितना ज़बरदस्त यह विस्फोट था। और इस विस्फोट के होने के बाद 4 घर धराशायी हो गए हैं। कई घरों के कांच टूट गए, दीवारें टूट गई हैं और कुछ घरों को आंशिक तौर पर भी नुकसान हुआ है। सीसीटीवी फुटेज आपने देख लिया। इस पूरी घटना में 12 लोगों की मौत हुई है। अब दूसरे एंगल से देखें तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी है भागलपुर को लेकर कि भागलपुर में पिछले 6 महीने में 5 बम विस्फोट हुए हैं। बल्कि अगर आप 1 साल पीछे चले जाएं, 2 साल पीछे चले जाएं, तो हर दूसरे महीने भागलपुर में औसतन एक विस्फोट की घटना हुई है, जिससे भागलपुर थर्राया है। तो क्या ये कहा जाए कि भागलपुर अब विस्फोटों का शहर हो गया? ये तो खबर का एक पहलू था। अब आपको हम पहले उन चश्मदीदों को सुनाते हैं जो रात को अपने घर में सोए हुए थे और जब विस्फोट हुआ तो उन्होंने क्या महसूस किया। हम सोए हुए थे, नींद में बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे हमको नींद खुला। हाँ। बाहर आकर देखे पूरा मलबा गिरा हुआ है। हाँ। और सब ईटा बिखरा हुआ। हमारा भी घर तक गिरा है, थाली पर वो भी गिरा हुआ है। और उसके बाद तो सब प्रशासन आ गया। यह हो गया 2 दरवाजा का दरवाजा लगा हुआ था, कल जो बोलते हैं उसको तोड़ते हुए खुल गया। मतलब दरवाजा आपका टूट गया। हाँ। चश्मदीदों की बाइट आपने सुन ली, बयान सुन लिया कि कितना ज़बरदस्त ये विस्फोट था कि उसके बाद हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा था। रात से लेकर दिन तक के तमाम वीडियो यही बताते हैं कि यह विस्फोट बहुत हाई डेंसिटी का विस्फोट था। यह कहा जा रहा है कि जिस घर में यह विस्फोट हुआ वो लोग पटाखे बनाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान शब बारात को लेकर वो पटाखे बना रहे थे और ये उसी पटाखे बनाने के क्रम में यह विस्फोट हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यह विस्फोट हुआ कैसे? क्या उनके पास कोई लाइसेंस था? तो जानकारी जो मिली है उस जानकारी के अनुसार इस जिसका घर था, उनका नाम नवीन आतिशबाज लोग कहते हैं, उनके पास कोई भी पटाखा बनाने का लाइसेंस नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई भी लाइसेंस नहीं दिया गया। पहला सवाल तो ये। दूसरी बात कि जिस घर में विस्फोट हुआ है उस घर में 2008, 2018, 2020 और अब 2022 4 विस्फोट पहले भी हो चुके हैं इसी घर में। तो आखिर इसके बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जागा? ये एक बड़ा सवाल उठता है कि भागलपुर में इस तरीके से विस्फोट का होना, वो भी उसी घर में जिस घर में पहले से विस्फोट होते रहे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिसके पास पटाखे के लिए बनाने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं, उसके बाद भी बारूद का ये खेल चल रहा था जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, 4 घर जमींदोज हो गए और कई घरों को क्षति पहुंची है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सब बिना प्रशासनिक मिलीभगत के संभव है? क्या प्रशासन को यह पता नहीं होता कि किस इलाके में बम बनाए जा रहे हैं, किस इलाके में आतिशबाजी की फैक्ट्री चल रही है, कहां से माल की डिलीवरी हो रही है और कहां नहीं हो रही? यह सवाल अब इसलिए भी उठता है क्योंकि भागलपुर में अगर आप देखें
तो 6 महीने में 5 विस्फोट हुए हैं। कई केन बम मिले थे, वो भी कूड़े की ढेर में। इसके बाद एक 2 शख्स की गिरफ्तारी भी होती है। यह कहा जाता है कि उनके पास से बड़ी मात्रा में बारूद मिले थे। इतना ही नहीं, आईबी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। ऐसे में यह सवाल तो अब उठने लगा है कि क्या भागलपुर को किसी की नज़र तो नहीं लग गई? क्या कोई बड़ी घटना की तरफ भागलपुर तो नहीं बढ़ रहा है, जहां से अब यह शुरुआत हो रही है? जिस तरीके से भागलपुर में पिछले 6 महीने में विस्फोट हुए हैं, वह तो कई सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन यह विस्फोट, और एक बड़ी बात और कि पिछले तमाम विस्फोटों में अगर आप देखें, जितने भी विस्फोट भागलपुर में हुए हैं, तो उसे लेकर प्रशासन के जवाब करीब करीब एक समान ही हैं। वो तमाम विस्फोटों को एक जैसा ही मानती है। वह यही कहती है कि इसमें कहीं कूड़े से आया था, कहीं से यह लाया गया था, इसकी जांच चल रही है, लेकिन नतीजा कहीं कुछ नहीं निकलता। और जो कल रात की घटना है, जो रात में 11:34 के आसपास भागलपुर में जो विस्फोट हुआ है, वह तो यही बताता है कि वह जिस तरफ इशारा करता है वो यही है कि यह पूरे तरीके से प्रशासनिक विफलता है, जिसमें प्रशासन ने ना तो उस शख्स को लाइसेंस दिया, और उसी घर में विस्फोट होता है जिस घर में पहले भी 3 बार विस्फोट हो चुके हैं। यह पूरी रिपोर्ट भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ ने हमारे लिए की है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, ट्विटर पर भी आप बिहार तक को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे तक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें।